नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस पोस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। रूस से सस्ता तेल का फायदा आखिर किसे मिल रहा है? आम आदमी को राहत नहीं है, लेकिन तेल कंपनियों की जो कमाई है वह 25 गुना बढ़ गई है। सरकार भी 46% तक टैक्स वसूल रही है। क्या हमें भविष्य में भी महंगे पेट्रोल और डीजल का भुगतान करना पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे पूरे राज को। आंकड़ों के माध्यम से आपके समक्ष हम सच्चाई रखेंगे। हम बात करेंगे कि क्रूड ऑयल तो सस्ता है, लेकिन पेट्रोल क्यों महंगा? हम बात करेंगे कि रूस से जब तेल आया है, फिर भी हमारे जेब खाली क्यों हो रहे हैं? आम आदमी क्यों ठगा जा रहा है? तेल कंपनियों की कमाई 25 गुना बढ़ गई है और सरकार की भी कमाई बढ़ गई है। बीते हुए 3 साल की बात करें तो बीते हुए 3 साल में भारत को 5 से लेकर $30 प्रति बैरल के डिस्काउंट से रूस से कच्चा तेल मिल रहा है। और इस डिस्काउंट का सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा उठा रहा है, 65% का कोई फायदा उठा रहा है, तो वो है रिलायंस और नायरा जैसी प्राइवेट ऑयल कंपनी। इसका फायदा इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों को भी मिल रहा है। वहीं सरकार को अगर हम बात करें तो इसका 35% लाभ मिल रहा है और आम आदमी के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा। बीते दिनों की बात है कि आपने एक अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान सुना होगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने कहा था कि भारत पर वह 50% तक का टैरिफ लगाएंगे। और उसका कारण उन्होंने बताया था कि भारत जो है वो रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद कर अपने रिफाइनरी कंपनी में इसे प्रोसेस कर रहा है और यूरोप के साथ अन्य देशों को भी बेच रहा है। भारत को इस बात का बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि भारत रूस जो यूक्रेन पर हमला कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारत रूस को जो सपोर्ट कर रहा है। अब यही सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हमें समझना है। चैनल की पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये इमेज दिख रही है जिसमें रूस भारत का टॉप ऑयल सप्लायर है और आंकड़े जो है वो लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से है। अगर हम बात करें तो दोस्तों 4 देश आपको नजर आ रहे हैं: रूस, ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका। रूस से अगर हम बात करें तो भारत प्रतिदिन 17.8 लाख बैरल जो है वो तेल ले रहा है प्रतिदिन। इराक से बात करें तो 9 लाख बैरल प्रतिदिन। सऊदी अरब से बात करें तो 7 लाख बैरल प्रतिदिन और अमेरिका से अगर हम बात करें तो 2.71 लाख बैरल प्रतिदिन। भले ही तेल की कीमतें कागज पर जो है वो डीरेगुलेट हो रही है, लेकिन रिटेल यानी कि खुले बाजार में अगर हम बात करें तो सरकार और तेल कंपनियों का नियंत्रण जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सरकार को टैक्स से स्थिर आय जो है वो आ रही है और तेल कंपनियां पुराने एलपीजी सब्सिडी के नुकसान का हवाला देकर अपना मार्जिन जो है बनाकर फायदा कमा रही है। नतीजा ये हो रहा है कि सस्ते तेल का फायदा कंपनियों को और सरकार के खजाने में जा रहा है। आम आदमी के पास इसका कोई भी फायदा नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में चला जा रहा है। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी भी लगाकर रखी हुई है। आप अपने स्क्रीन पर पेट्रोल डीजल पर टैक्स का गणित आप देखिए। आप देखे होंगे कि पेट्रोल आपके यहाँ मार्केट में अगर 94 रुपीज 77 पैसा मिल रहा है तो उसका बेस प्राइस 52 रुपए 83 पैसा है। भाड़ा जो है 0.24 पैसा है। एक्साइज ड्यूटी इस पर 21.90 लगा है। डीलर का कमीशन 4 रुपए 40 पैसा है और वैट जो है 15 रुपए 40 पैसे के हिसाब से। वैसे ही आप डीजल का भी रेट आप देख रहे हैं, जो मार्केट में डीजल आपको 87 रुपए 67 पैसे के हिसाब से मिल रहा है। उसमें बेस प्राइस, भाड़ा, एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और वैट आपको देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है वो क्या कर रही है, टैक्स वसूल रही है, वैट ले रही है, वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्सेस। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत पर 46% और डीजल की कीमत पर अगर हम बात करें तो सरकार जो है वह 42% के आसपास जो है वो फायदा कमा रही है। और केंद्र सरकार हर साल इस टैक्स के माध्यम से अगर हम बात करें
तो इस टैक्स के माध्यम से केंद्र सरकार को हर साल 2.7 लाख करोड़ रुपए जो है वह मुनाफा हो रहा है। यानी कि केंद्र सरकार की झोली में हर साल इतने पैसे जा रहे हैं। वही राज्य सरकार के बारे में अगर हम बात करें तो राज्य सरकार को भी हर साल अगर हम बात करें तो 2 लाख करोड़ का जो है वो मुनाफा जो है ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाया गया है टैक्स के माध्यम से। अप्रैल 2025 की बात करें दोस्तों तो अप्रैल 2025 में एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की जो बढ़ोतरी की गई है उससे केंद्र सरकार को 32,000 करोड़ रुपए की कमाई जो है वह देखने को मिली। सरकार के लिए टैक्स जो है एक तरह से बात करें तो एक स्थिर आय है और भरोसेमंद जो है वो आय के रूप में इसको देखा जा सकता है। सस्ते तेल का फायदा ग्राहकों को देने के बजाय सरकार इस पैसे को अपने खजाने में रख रही है जिससे कि अन्य जो भी खर्चे हैं उन खर्चों को पूरा किया जा सके। अब बात हम करें पिछले वर्षों की अगर देखें तो तेल कंपनियां जो हैं वो सस्ते में तेल तो उठा रही हैं लेकिन इसका मुनाफा नहीं ले रही है। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 2023-24 2022-23 का एक चार्ट नजर आ रहा है। तो 2023-24 के कंपेयर में और 2022-23 को देखें 2022-23 में अगर देखें तो तेल कंपनियां जो है जैसे इंडियन ऑयल 8,242 करोड़ का जो है ये तेल जो है वो ले रही थी और वही 2023-24 में बात करें तो 39,619 करोड़। तो मुनाफा आप देख रहे हैं इंडियन ऑयल का 381, भारत पेट्रोलियम का 1,326% के आसपास का मुनाफा आपको देखने को मिला। यानी कि भारत में पेट्रोलियम का जो मुनाफा जो है वो आप देख रहे हैं कंपनियां 1,326% के आसपास का मुनाफा जो है हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, यानी कि रूस से सस्ता तेल खरीद कर जो ऑयल कंपनियां हैं वो अपना क्या दिखा रही है मुनाफा आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने 2022-23 की बात की 2023-24 की अगर बात कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है। अगर हम पैसे में बात करें तो भारत पेट्रोलियम ने 26,674 करोड़ का जो है मुनाफा कमाया है। वही 2022-23 में बात करें तो 1870 1870 से सीधे 26,000 8,242 से सीधे 39,619। तो कितना बड़ा मुनाफा आपको जो है अंतर देखने को मिल रहा है। वही प्राइवेट रिफाइनरी कंपनियों के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में मुख्य तौर पर दो बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं जो रिफाइनरी में काम कर रही हैं। एक जिसका नाम आप रिलायंस इंडस्ट्री के नाम से जान रहे हैं और दूसरा जिसे आप नायरा एनर्जी के नाम से जान रहे हैं। ये सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल को जो है प्रोसेस करती है। रिलायंस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो रिलायंस कंपनी जो है वह प्रति बैरल $12.5 और नायरा के बारे में बात करें तो प्रति बैरल $15.2 का रिफाइंड मार्जिन रखती है और इसके बाद जो है वो क्या कर रही है तेल को जो है वो आगे मार्केट में बढ़ा रही है। तो दो कंपनियां एक रिलायंस और दूसरा नायरा के बारे में हम कह रहे हैं कि ये दोनों कंपनियां जो है सबसे ज्यादा मुनाफा जो है वो कमा रही है। रूस से तेल खरीदने में अगर हम बात करें तो नायरा की जो हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगी। नायरा जो है वो 45% जो टोटल अपना तेल रिफाइनरी कर रही है वो रूस से खरीद रही है। ठीक, और वही अगर हम रिलायंस के बारे में अगर हम बात करें तो रिलायंस भी जो है वो लगभग 45% ही तेल जो है वो खरीद रही है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। और रिलायंस के बारे में अगर हम बात करें तो रिलायंस जो रशिया से तेल खरीद रहा है ये 30% के आसपास, माफ कीजिएगा 30% रिलायंस जो है वो रशिया से खरीद रहा है और 45% तेल जो है वो नायरा जो है रशिया से खरीद रहा है। ठीक, तो कुल मिलाकर इतने बड़े स्तर पर तेल खरीदने के बाद इतने बड़े स्तर पर मुनाफा कमाने के बाद भी यह प्राइवेट कंपनियां अपना जेब भर रही हैं, आम आदमी के जेब में कोई भी फायदा नहीं कर रहा। यानी कि रूस से कच्चे तेल पर छूट होने का जो मुनाफा है उसका फायदा जो है यही सारी कंपनियां जो है वो ले रही हैं, यही सारी कंपनियां जो है वो फायदा कमा रही हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कंपनियां ये कर रही है कि रूस से जो कच्चा तेल खरीद रही है उन्हें प्रोसेस करके अमेरिका और यूरोप को भी बेचा जा रहा है। यानी कि रूस से जो भी क्रूड ऑयल आ रहा है उसको आयात किया जा रहा है और इस क्रूड ऑयल को यानी कि कच्चे तेल को पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में या एटीएफ जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट के रूप में जो है वो रिफाइन किया जा रहा है और उसके बाद इसे यूरोप को, अमेरिका को, यूएई को, सिंगापुर जैसे देशों को निर्यात किया जा रहा है। 2025 में अगर हम जनवरी से लेकर जून तक की बात करें तो दो कंपनियां रिलायंस और नायरा की अगर हम बात करें तो इन्होंने लगभग 1.5 करोड़ टन यूरोपियन यूनियन को जो है वो तेल बेचा है जिसकी कीमत अगर हम बात करें तो लगभग $15 अरब के आसपास थी। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये उठेगा कि रूस से ये तेल खरीदने का
सिलसिला शुरू कैसे हुआ? आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के जामनगर रिफाइनरी की तस्वीर है। और आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से इसी जामनगर रिफाइनरी के ऊपर परमाणु हमले की धमकी जो है वो वहां से मिला हुआ था। तो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स और ये गुजरात के जामनगर में स्थित है, जहां हर दिन 12.4 लाख बैरल कच्चा तेल जो है वो प्रोसेस किया जाता है। इसलिए रिफाइनरी जो है वो न्यूज में भी है, विश्व का सबसे बड़ा है। अब हमने कहा सिलसिला कैसे हुआ, तो सिलसिला शुरुआत हुई सन 2022 की। अगर हम बात करें, आपको याद होगा कि फरवरी का महीना था और 24 फरवरी का मुझे जहां तक याद है की तारीख थी जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच में जैसे युद्ध शुरू हुआ तो यूरोप ने रूस के तेल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अब इसके बाद रूस ने अपने तेल को एशिया की ओर मोड़ा और भारत ने 2021 में जो रूस का जो तेल जो भारत खरीद रहा था वो मात्र 0.2% के आसपास तेल जो है रूस से भारत खरीद रहा। लेकिन धीरे धीरे अगर हम बात करें तो ये बढ़ता गया और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, यानी कुल मिलाकर बात करें तो 0.2% से वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत अपनी जरूरतों का 37% हिस्सा जो है वो रूस से कच्चा तेल जो है वो खरीद रहा है। अब बार बार अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर दबाव दे रहा है कि भारत जो है वो रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन भारत रूस से अगर डायरेक्ट खरीदता है तेल तो भारत को बहुत ज्यादा फायदा है। और यही कारण है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता। जैसे कि अगर हम बात करें तो अन्य देशों के तुलना में अगर हम देखें तो भारत को रूस से तेल खरीदने में बहुत सस्ता होता है। रूस जो है अभी भी भारत को दूसरे देशों के तुलना में सस्ता तेल दे रहा है और इससे भारत को लगभग हर साल 1 लाख करोड़ रुपए की जो है वो बचत हो रही है। दूसरा, भारत ने रूस के साथ जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं, जिसके चलते जो है दिसंबर 2024 में रिलायंस ने रूस के साथ अगले 10 साल के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हर रोज रिलायंस जो है वो रूस से 5 लाख बैरल जो है वो तेल खरीदेगी। ठीक, जिसको कि अगर हम बात करें तो अमेरिका अगर किसी भी प्रकार से दबाव दे रहा है तो रातों रात इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना उतना भी आसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत रूसी तेल का जो आयात कर रहा है वह वैश्विक तेल की कीमतों को स्थिर रखने में भी बहुत ज्यादा मदद भी जो है मिल रही है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा तो ग्लोबल सप्लाई जो कम हो जाएगी और इसके चलते विश्व में तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों को भारत ने स्थिर कर रखा है। भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, आयात कर रहा है, उसको रिफाइन कर रहा है और उसको पेट्रोल, डीजल या जेट ईंधन के रूप में जो है वो बदलकर विश्व के अन्य देशों में, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे यूरोप हो गया, अंतर्राष्ट्रीय और भी जो देश हैं उनको बेचने का जो है वो काम कर रहा है। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर रूस से तेल पर आयात पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगता है तो इसका मतलब है कि वैश्विक स्तर पर तेल के जो दाम है वह आसमान छूना जो है वो शुरू कर देंगे। तो प्रश्न हमारे दिमाग में यही है, तो क्या भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो क्या भारत के पास कहीं और से तेल खरीदने का विकल्प है या नहीं है? ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अन्य देशों से भी अगर हम देखें तो भारत, जैसे हमने कहा कि अन्य देशों से सस्ता तेल है भारत को मिल रहा है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है और वैश्विक कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत को सबसे महंगा तेल बेचता है अमेरिका। अगर भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो भारत को बहुत सस्ता मिलता है। लेकिन अगर भारत की कुल इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि 37% तेल जो है वो रूस से खरीद रहा है, 21% इराक से, 15% सऊदी अरब से, 10% यूएई से खरीद रहा है। और कीमतों में अगर हम बात करें तो देखिए रशिया से जो तेल भारत खरीद रहा है वो $63 प्रति बैरल है, इराक से जो खरीद रहा है वो $78 है, सऊदी अरब से खरीद रहा है $83 है और यूएई से खरीद रहा है $78 प्रति बैरल के हिसाब से आपको रेट यहाँ देखने को मिल रहा है। अमेरिका से अगर भारत खरीद रहा है तो देखिए आपको अमेरिका से भारत को जो तेल पड़ रहा है वो $83 प्रति बैरल पड़ रहा है। नाइजीरिया से भी यही रेट है, अंगोला से भी यही रेट है, कुवैत से 73, ब्राजील से 83 और ईरान से 78। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। अमेरिका का 7% रोल जो है जो भारत वहां से खरीद रहा है, बाकी 4%, 3%, 2%, 2% और 1% यह आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है। तो भारत अपनी जरूरतों का अगर हम बात करें तो टोटल जो भारत की डिमांड है उस डिमांड में 80% भारत जो तेल है वो इंपोर्ट कर रहा है, यानी दूसरे देशों से खरीद रहा है। और ज्यादातर देश जो है जो तेल है वो रूस के अलावा आपने देखा कि
इराक, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, नाइजीरिया, अंगोला, कुवैत, ब्राजील और ईरान जैसे देशों से भारत जो है वो तेल खरीद रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमने कहा कि ये हमने देखा कि अन्य देशों से जो है वो आपको तेल खरीदता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, भारत जो है वो तेल खरीद रहा है। अब आपने देखा कि ट्रंप जो है वो 50% टैरिफ के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत के ऊपर अमेरिका जो है वो 50% टैरिफ लगा देगा। इसके जवाब में भारत ने जो है वो कहा है कि अगर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका लगाता है तो ये अनुचित है, अनपेक्षित है और अव्यावहारिक है। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है इस पर काफी बयान भी जो दिया गया है कि इस प्रकार का जो टैरिफ है वो कहीं से भी जो है वो न्यायोचित नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर भारत जो है कहीं से भी रूस से तेल लेने से जो है वो इनकार भी नहीं कर रहा है और इस प्रकार के टैरिफ को भी जो है वो भारत डर नहीं रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे स्क्रीन पर ये तस्वीर है देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के जो दाम है ये देखने को मिल रहे हैं। आपके शहर में पेट्रोल और डीजल का क्या दाम है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक जानकारी जो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है तक्षशिला यूएस फाउंडेशन बैच है जिसमें अपकमिंग बैच आपको देखने को मिल रहा है जहां दिल्ली के जो फेमस टीचर है वो आपके अपने शहर बलिया में ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं जिसमें कि आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की क्लास जो है 6 अक्टूबर से 8 सितंबर से जो है वो मेडिकल हिस्ट्री की क्लास देखने को मिल रही है 7 अगस्त से इसके बाद 18 अगस्त से। तो कुल मिलाकर आपको ये सेशन देखने को मिल रहा है और ये हमारी पूरी की पूरी टीम है जो कि बलिया में अगर हम बात करें तो ये फाउंडेशन बैच लेकर चल रही है पूरी टीम है। दिल्ली के जो भी संस्थान है सबसे टीचर की एक पूरी टीम है जो लेकर यहाँ क्लास चल रही है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या व्हाट्सएप करके जो है वो जानकारी ले सकते हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।